तिलिस्म का अस्त्र मुझे मारने के लिए बढ़ता चला आ रहा है। मुझे हिलने की कोशिश करनी होगी, बचना होगा इसके घातक वार से, वरना तंत्रता को रोकने वाला कोई नहीं होगा। कमाल है नागराज, मैंने किसी इंसान में ऐसी इच्छा शक्ति पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरे पंगु तिलिस्म की शक्ति से लड़कर अपने शरीर को जरा सा हिला ले रहा है, लेकिन यह प्रयास तेरा व्यर्थ है। ऐसे तू आखिर कब तक बचेगा? ये सही कह रहा है, मैं ज्यादा देर तक बच नहीं सकता, क्योंकि इस तिलिस्म में मेरी कोई भी शक्ति मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रही। इसी दौरान क्या बात है भारती, तो इतनी खामोश क्यों हो? क्या सोच रही हो? आपने मुझे फेसलेस के रूप में नागराज के साथ क्यों नहीं जाने दिया दादाजी? आपने मुझे खतरा का कारण बताकर रोक लिया। अब यहाँ भला कौन सा खतरा आ सकता है? खतरों से तो नागराज जूझ रहा होगा। मेरे स्वार्थ ने तुमको रोक लिया भारती। तुम चाहे फेसलेस के रूप में वो आ जाती, लेकिन तब्दील कर्तन की नजरों से कैसे बच पाती? और जिसने तुम्हारी माँ और भाई को जिंदा नहीं छोड़ा, वो बोला तुमको कैसे छोड़ देगा? अपने पोते का तुम्हें खो ही चुका हूँ, अब अपनी पोती को नहीं खोना चाहता। नागराज तो एक बार उन दुष्टों को मात भी दे सकता है, लेकिन तुम वहां जाकर अपनी जान गंवा बैठती। आप ये नहीं जानते दादाजी, अगर नागराज को कुछ हो गया तो आप अपनी पोती को भी जिंदा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी पोती की जान नागराज में ही बसती है। नागराज को कुछ या कहिए बहुत कुछ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इस वक्त ना तो वो खुद को अपना बचाव करने की स्थिति में था और ना ही वहाँ पर उनकी कोई मददगार थी। इस तिलिस्म को तोड़ने का एक उपाय समझ में आ रहा है, शायद वह काम कर जाए, लेकिन उसके लिए मुझे तिलिस्मान के वारों से बचना नहीं होगा, बल्कि जानबूझकर अपने शरीर पर घाव खाना होगा। हा हा हा, देखा नागराज, मैंने कहा था ना कि तू ज्यादा देर तक मुझसे नहीं बच पाएगा। अब मैं एक ही झटके में तेरे प्राण निकाल लूंगा। ये तिलिस्म ऊर्जा तो सचमुच मेरी जान ले लेगी। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, जब तक मुझे किसी भी तरह के अपने प्राणों को अपने शरीर में ही रोक कर रखना होगा। बस कुछ ही पलों में तेरी यंत्रणा समाप्त हो जाएगी नागराज, तेरी जिंदगी के साथ साथ। अरे यह क्या? तिलिस्म निर्माण जमीन में धंस रहा है, कैसे? मेरी सर्प सेना ने इस तिलिस्म निर्माण की नींव खोद दी है तिलिस्मान, इसलिए तेरा निर्माण धरती में समा रहा है, और इसके साथ साथ मुझे पंगु बनाने वाला तेरा तिलिस्म भी नष्ट हो रहा है। लेकिन यह कैसे हुआ? पंगु तिलिस्म में तेरी कोई भी शक्ति तेरे शरीर से नहीं निकल सकती थी। इसमें भी तूने ही मेरी मदद की तिलिस्मान। अपने आप तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तूने मुझे घाव लगाकर मेरे रक्त की कुछ बूंदे को बाहर निकाल दिया, और उस रक्त में मौजूद मेरे हजारों सूक्ष्म सर्प मेरे शरीर की कैद से आजाद हो गए, और उन सर्पों ने तेरे तिलिस्म की नींव को कुछ ही पलों में खोद कर तेरे पंगु तिलिस्म को धरती में धंसा दिया। अब मैं तुझसे लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तंत्रता के पीछे जाना है। तुझे जाने कौन देगा नागराज? तू जाने के लिए जिस तरफ भी कदम रखेगा, वहां मेरी तिलिस्म सेना खड़ी हो जाएगी। ओह, तो ये है तिलिस्मान की तिलिस्मी सेना। मिट्टी से बनी हुई चलती बुलती मूर्तियां, और उनके हाथों में धारदार मिट्टी के हथियार, जिनका जोरदार वार शायद मेरे शरीर के धड़ से अलग कर सकता है। जहाँ पैर रखूंगा वहां से ये मूर्तियां पैदा होती रहेंगी। नागराज के द्वारा बगैर पर जमीन में धरे यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ।